बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है सोलर पीवी सिस्टम टाइप्स एंड पार्ट्स। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो जो पीवी सिस्टम है वो तीन टाइप्स का होता है। जो पहली टाइप है उसे कहते हैं स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। दूसरी टाइप है उसे कहते हैं ग्रिड टाइड पीवी सिस्टम और थर्ड टाइप है हाइब्रिड पीवी सिस्टम। सबसे पहले स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। स्टैंड अलोन अगर नाम से देखेंगे इसका मतलब यह है कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। ये स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम है, ये वापडा या नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अंदर अपना कुछ पैनल्स लगे हुए हैं, इसकी अपनी एक बैटरी लगी हुई है, इसके साथ इसका लोड लगा हुआ है, यानी कि जो सिस्टम है वो इस तरह डिज़ाइन है कि इसे वापडा की कभी ज़रूरत ही ना पड़े या नेशनल ग्रिड की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। ये दो कॉमन जगहों पे इस्तेमाल होता है, एक ऑफिस या स्कूल्स वगैरह में जिधर दिन के वक्त ही सारा काम हुआ, जैसे ही रात का टाइम हुआ तो काम नहीं हो रहा, या ट्यूबवेल्स वगैरह में लगता है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है वापडा के साथ नहीं। ये दूसरी चीज़ ये कि जो ट्यूबवेल वाली एप्लीकेशन में लगता है तो इसमें कॉमनली हम बैटरीज भी नहीं लगाते, तो ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम के तौर पे वर्क करता रहता है। जबकि घरों में या स्कूल वगैरह में जिधर हमें दिन की रोशनी में बिजली चाहिए या हमें 24 आवर बिजली चाहिए, तो हम क्या करते हैं बैटरीज को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई बैकअप हमें कितना चाहिए, 8 आवर्स का, 10 आवर्स का, 20 या 15 आवर्स का, जितने आवर्स का हमें बैकअप चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं पीवी सिस्टम यानी कि पीवी पैनल्स भी उसकी कैपेसिटी यानी कि लोड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। और फिर पीवी पैनल के नीचे जो लोड है उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि जैसे ही पीवी पैनल कम बिजली प्रोड्यूस करे तो बैटरीज की जो आउटपुट है वो उसके साथ मिक्स होकर आपके आउटपुट में मिल जाए। दूसरा टाइप है, इसे कहते हैं ग्रिड टाइप पीवी सिस्टम। ग्रिड टाइप पीवी सिस्टम में नॉर्मली बैटरीज नहीं होती। ये क्या होता है, ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है, आपके साथ टू वे कम्युनिकेशन यानी कि पावर टू वे में चल रही है, इनपुट पावर भी जा रही है, आउटपुट पावर भी जा रही है। इसको जो ग्रिड के साथ कम्युनिकेट करता है वो एक नेट मीटरिंग के साथ बेसिकली इसकी पावर इंटरफेस हुई होती है। नेट मीटरिंग क्या होती है कि पावर इन और पावर आउट को वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि भाई कितनी पावर सोलर ने प्रोड्यूस की और कितनी पावर वो नेशनल ग्रिड में की और कितनी पावर नेशनल ग्रिड से आपके सिस्टम में आई। तो एंड में जो बिल आता है वो प्लस माइनस होता है कि इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर माइनस करके जो यूनिट बचते हैं उन यूनिट्स का आपका बिल आ जाता है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सोलर इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। यानी कि जो ग्रिड टाइड पीवी सिस्टम है इसने एक बहुत बड़ा एडवांटेज सोलर में दे दिया है। एक तो बैटरी की लाइफ कम होती है और लाइफ कम होने की वजह से बैटरी की इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और एक सर्टन टाइम के बाद आपको बैटरीज भी रिप्लेस करनी पड़ती है, वहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। ग्रिड टाइड पीवी सिस्टम में बैटरीज होती ही नहीं। दूसरी चीज़, जितनी सरप्लस उसने बिजली प्रोड्यूस की दिन के वक्त वो आपने नेशनल ग्रिड में दे दी, रात को वही बिजली वापस ले ली, तो जब प्लस माइनस होगा तो ओवरऑल आपका बिजली का बिल बहुत थोड़ा हो जाएगा। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा ग्रिड टाइड पीवी सिस्टम। लेकिन जो थर्ड टाइप है इसे कहते हैं हाइब्रिड पीवी सिस्टम। इसमें समझे कि ग्रिड टाइड और स्टैंड अलोन दोनों के फीचर्स हैं, यानी कि इसके अंदर बैटरीज भी लगी हुई हैं और ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड भी है। हम इसके अंदर प्रायोरिटी सेट करते हैं कि सबसे पहले पीवी पैनल से चले। अगर पीवी पैनल आउटपुट पूरी नहीं दे रहा तो वो वापडा से ही आए, नेशनल ग्रिड से ले ले, और अगर नेशनल ग्रिड ही बीच में से ऑफ हो जाता है तो पीछे बैटरीज भी लगी हुई। हम लोड की भी दो टाइप्स करते हैं इसमें, एक प्राइमरी लोड होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी लोड वो लोड जो यूपीएस वाला लोड है जिसको हम बैटरी पे चलाना चाहते हैं, और सेकेंडरी लोड वो लोड है जो यूपीएस के अलावा वाला लोड है जिसको हम किसी भी सिस्टम के थ्रू चला दें लेकिन हम बैटरी पे वो बर्डन नहीं डालना चाह रहे, तो वो हाइब्रिड सिस्टम के तौर पे हम ले आते हैं। ये नॉर्मल इन्वर्टर्स आप देखें तो कंपैरेटिवली ग्रिड टाइप सिस्टम से महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये भी प्रेफर किए जा सकते हैं। अब हम पीवी सिस्टम के पार्ट्स की तरफ जाएं तो पीवी सिस्टम के चार मेजर पार्ट्स हैं, एक इन्वर्टर, फिर पैनल्स, फिर वायर और फिर बैटरीज। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी टाइप के इन्वर्टर्स या पैनल्स या वायर्स अवेलेबल हैं और उनमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। जो कॉमन टाइप इन्वर्टर्स की आती है उसे कहते हैं हवावे। हवावे एक ऐसी कंपनी है जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, हर किस्म की वेरिएंट्स बनाती है, ये एक इन्वर्टर्स भी बनाती है और हाई लेवल की इन्वर्टर्स लो कॉस्ट में अगर आपने लेने हैं, हाई क्वालिटी के इन्वर्टर्स लो कॉस्ट में लेने, तो हवावे एक अच्छा ब्रांड है। लेकिन हवावे जो है ये कंपैरेटिवली बाकी चाइनीज़ इन्वर्टर से एक्सपेंसिव है, सही है ना। अच्छा, फिर आपके पास दूसरी टाइप आती है, इसे कहते हैं फ्रोनियस। फ्रोनियस बेसिकली ऑस्ट्रिया का ब्रांड है, ये यूरोपियन ब्रांड में काउंट होता है और ये 5 साल की गारंटी भी देता है और इसकी लाइफ और इसका जो सिस्टम है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। लेकिन ये हवावे से ऑलमोस्ट कॉस्ट में डबल है,
तो इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं बनता। फिर उसके बाद आता है सॉलिस। सॉलिस एक सस्ता सोल्यूशन है लेकिन क्वालिटी वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये हुआवे के बराबर की क्वालिटी है और ये 5 साल की गारंटी देता है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल 10K का मैं इन्वर्टर लूँ तो सॉलिस का इन्वर्टर तकरीबन 1,80,000 का आता है, हुआवे का लूँ तो 2,10,000 2,20,000 के करीब आता है, जबकि फ्रोनियस लूँ तो 4 लाख के करीब आता है। तो हम प्रेफर करते हैं सोलिस लग जाए, और पाकिस्तान जैसे ही मार्केट में सोलिस एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। अच्छा, उसके बाद आता है इन्फिनी। इन्फिनी में एडवांटेज ये मिलता है कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको सपोर्ट करता है। तो इन्फिनी एक अच्छा ब्रांड है, ये एक मार्केट में वेल एस्टेब्लिश है। इसका सिर्फ एक नुकसान ये है कि ये जो गारंटी देता है ये सिर्फ 1 साल की गारंटी देता है। 1 साल के बाद अगर ख़राब होता है तो आपको इसके रिप्लेसमेंट के लिए कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जबकि सॉलिस में आप बात करें तो सॉलिस में ये मसला नहीं है। सॉलिस की अगर गारंटी की बात करें तो 5 साल की गारंटी है। इन केस कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपके पास आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, ये एक आपको एडवांटेज मिलता है। उसके बाद आपके पास आता है एरोक्स। एरोक्स जो है ये छोटे इन्वर्टर्स में ज़्यादा यूज़ होता है। 5 किलोवाट से बड़ा इन्वर्टर एरोक्स का नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा ब्रांड है। अगर 5 किलोवाट तक आपने लगाना है तो एरोक्स एक अच्छी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फिर आपके पास टेस्ला आता है। टेस्ला, मैक्स पावर और क्राउन, ये लोकल ब्रांड्स हैं जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों 5 साल की गारंटी देते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन की जाए ऊपर वाले जितने इन्वर्टर्स हैं उससे सबसे सस्ते यही तीनों हैं। लेकिन ये है कि ये आपको सोल्यूशन के हिसाब से अच्छा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एक चाइनीज़ ब्रांड आता है जो सबसे सस्ता कंपैरिजन में किया जाए कि अगर मैं कहूँ सोलिस 10K का 1,80,000 का है तो सहज 10K का 1,40,000 रुपये का, ये सबसे सस्ता सोल्यूशन है। लेकिन ये भी 5 साल की गारंटी देता है और इसकी भी लाइफ अच्छी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में ठीक है। लेकिन अगर किसी को सस्ता सोल्यूशन चाहिए तो उसके पास सहज अवेलेबल है। फिर पैनल्स में देखा जाए तो पाकिस्तान में अच्छी चीज़ है कि सारे ही टीयर 1 आ रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं। यानी कि आप देखें जिनको, कैनेडियन, ट्रीना, LG और एनिसोला, ये टोटल टीयर 1 के ब्रांड है और ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जबकि टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली सेल लेती है और सेल्स को कंबाइन करके एक पैनल बनाती है। तो ये एक सस्ता सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देती है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि टेस्ला कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, ये लोकल पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जो सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर्स बनाता है। पैनल्स में ये करता है कि सेल्स लेता है और उनको कंबाइन करके पैनल की फॉर्मेशन में बना के बेच देता है। जबकि इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर ये भी चाइनीज़ मार्केट से लेता है, ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके बेच देता है। अच्छा, वायर्स में चले जाएं तो वायर 2 किस्म की होती हैं। एक AC वायर्स होती है, एक DC वायर। AC वायर तो सिंपल हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हाई रेटिंग की वायर हैं वो हमारे पास जो हाई एम्पेयर वगैरह की वायर्स अवेलेबल होती हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उन वायर्स को यूज़ कर लेते हैं। जबकि DC वायर्स में देखें तो हमने क्योंकि पैनल्स के साथ DC वायर लगानी है तो DC वायर जो होती हैं इनको हम कहते हैं ये फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं। और दूसरी चीज़, इन पे स्पेशल डबल कोटिंग होती है ताकि ये जो गर्मी पड़ रही है इन्वायरमेंट की वो उससे डैमेज ना हो। तो जो कॉमनली यूज्ड होती हैं पाकिस्तान में कंपनीज, उसमें एक GM की वायर है और एक नफीस की वायर है जो कॉमनली यूज़ होती है, मार्केट में अवेलेबल भी है। सही है। फिर बैटरीज़ की बात करते हैं। बैटरीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। नराडा, शोटो, ओसाका, होमेज, डाइवो, वोल्टा और फिनिक्स के नाम से अवेलेबल है। नराडा और शोटो इंटरनेशनल ब्रांड है, चाइना से इंपोर्ट होते हैं। कंपैरिजन किया जाए तो नराडा एक्सपेंसिव ब्रांड है, शोटो थोड़ा हल्का ब्रांड है। ये दोनों ड्राई सेल में आते हैं और इनकी लाइफ तकरीबन 5 साल होती है, बल्कि नराडा वाले तो ये भी कहते हैं कि 10 साल तक की हम गारंटी भी देते हैं। आपको एक बात तो याद रखनी कि बैटरी की लाइफ सालों पे नहीं डिपेंडेंट होती, बैटरी की लाइफ नंबर ऑफ साइकिल्स पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन जिस तरह बिजली जाना कम हो गई हुई है तो उस वजह से इन बैटरीज की लाइफ बढ़ गई हुई है। तो ये दोनों वेल एस्टेब्लिश अच्छे ब्रांड है। ये दोनों आपको 12 वोल्ट की बैटरी भी प्रोवाइड करेंगे, 2 वोल्ट का सेल भी प्रोवाइड करेंगे। तो ज़्यादातर लोग 2 वोल्ट के सेल को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद ओसाका, होमेज, डाइवो, वोल्टा और फिनिक्स वाले ये 3 किस्म की बैटरीज आपको प्रोवाइड करते हैं। लेड एसिड सिंपल है, फिर उसके बाद ट्यूबुलर बैटरीज और फिर ड्राई सेल है। अगर हम ड्राई सेल की बात करें तो इनकी ड्राई सेल कंपैरिजन किया जाए तो नराडा और छोटो से हल्की क्वालिटी की है। कीमत वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नराडा अगर 40,000 की है तो उस जो हमारे पास इधर ड्राई सेल वो 30,000 की मिलेगी। जबकि ट्यूबुलर बैटरीज की बात करें तो वो 20-21 हज़ार रुपये की मिलेगी। और जबकि लेड एसिड की बात करें तो वो तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये की मिलेगी।
तो हम अगर देखें तो हम प्रेफर करते हैं कि ट्यूबुलर बैटरीज लगा लीजिए, तो एक एवरेज वाइज कीमत इनकी अच्छी है। दूसरी चीज़ इनकी लाइफ भी अच्छी है, ये 3 से 4 साल चलती हैं क्योंकि ये डीप साइकिल होती है। इसका मतलब है एक्सट्रीम डिस्चार्ज पे भी ये दोबारा रिकवर कर सकती हैं, जबकि लेड एसिड में ये कैपेबिलिटी नहीं होती। लेड एसिड डिज़ाइन ही थोड़े टाइम के लिए करंट प्रोवाइड करने के लिए होती है। ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम करंट लेड एसिड से लें तो वो डैमेज कर जाती है। तो मैं अगर आप पर्सनली बताऊं तो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं ओसाका या होमेज की बैटरीज यूज़ करते हैं। एनीवेज डेवो की बैटरी भी अच्छी बैटरीज हैं। सही है, थैंक यू। होपफुली आपको ये बात समझ लग गई होगी कि सोलर जब आपने पीवी सिस्टम अपने घर में इस्टेब्लिश करना है तो कौन सा सिस्टम लगाना है और किस किस पार्ट को आपने देखना है और कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं, कौन सी कंपनीज बेहतर हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।